Hello everyone. Today we discussed condensed six-membered heterocyclic compounds in which we discuss quinoline and isoquinoline. First, quinoline. The name of quinoline is 2,3-benzo-pyridine. The numbering starts from nitrogen atom 1, 2, 3, 4 and then 5, 6, 7, 8. Quinoline is prepared by Scrop synthesis by heating aniline, glycerol, concentrated H2SO4, nitrobenzene and ferrous sulfate. In this reaction, nitrobenzene acts as an oxidizing agent while ferrous sulfate makes the reaction less violent. In Scrop synthesis, the first product we form is acrolein by heating glycerol with the removal of two water molecule, and then this acrolein adds to aniline by 1,4 addition or Michael addition. Here you can see this is 1,4 addition. We discuss it here. This is acrolein, CH2 double bond CH, single bond CH और डबल बॉन्ड O माइनस हुआ, C प्लस हुआ तो ये डबल बॉन्ड यहाँ चले गया, ये प्लस चार्ज खत्म हो गया, इस कार्बन पे पॉजिटिव आया, इस कार्बन के पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज किया, नाइट्रोजन ने पहले एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक की शेयरिंग, ये स्ट्रक्चर बन गया आपका। ये माइकल एडिशन है, आप देख सकते हैं 1 यहाँ से लेके यहाँ तक 1 पोजीशन से लेके 4 तक ये चला है, ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहाँ पे ये हुआ। इसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हैं, इसमें से H प्लस गया तो ये NH2 जो था फिर से न्यूट्रल हो गया और NH हो गया और वो H प्लस O माइनस से जुड़ गया, यानी ये OH हो गया। ये टोटोमेरिक स्टेप है। ये जो H है ये इस कार्बन पे चले गया, H सिंगल डबल यानी H CH के पास चले गया, CH2 हो गया, डबल सिंगल हो गया और ये सिंगल डबल हो गया। नाउ प्रोटोनेशन H प्लस O ने अपने लोन पेयर की मदद से H प्लस को जोड़ लिया, एक इलेक्ट्रॉन दे के और एक की शेयरिंग करके, और जो डबल बॉन्ड O है वो कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड OH प्लस में। दिस इज द साइक्लाइजेशन स्टेप। ये बॉन्ड यहाँ टूटा, डबल सिंगल हो गया, OH न्यूट्रल हो गया और इसी पे प्लस आया तो ये बॉन्ड उठ के इस और इस कार्बन के बीच में लग गया। तो यहाँ पे तो बैलेंस शीट 4 ही रही, जैसे अभी ये भी है, लेकिन यहाँ कम हो गई, इसलिए इस कार्बन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ गया। नेक्स्ट स्टेप एरोमेटाइजेशन, यहाँ से H प्लस चले गया, यहाँ माइनस आया, माइनस और प्लस ने यहाँ क्या बना दिया, डबल बॉन्ड बना दिया। अगेन एडिशन ऑफ H प्लस, OH ने फिर अपने लोन पेयर की मदद से, क्योंकि 2 लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर की हेल्प से उसने H प्लस को जोड़ दिया, एक यहाँ होगा हमने शो नहीं किया है, तो OH कन्वर्ट हो गया OH2 में और जो प्लस चार्ज था वो ऑक्सीजन पे आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर से ऐड किया है, एक इलेक्ट्रॉन दे के और एक की शेयरिंग करके। अब वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस कार्बन से H प्लस चले गया तो यहाँ माइनस आया, प्लस और माइनस, यहाँ एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और अब ऑक्सीडेशन हो गया, इस और इससे और इससे दोनों से हाइड्रोजन बाहर हो गया, माइनस H2O, तो यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या बन गया, quinoline. This is Scrop synthesis. Now these are the reducing structure of pyridine. You can see this 5 reducing structures are there. Here again the double bond breaks to nitrogen atom. That's why nitrogen atom gets negative charge and this carbon atom gets positive charge. That is C2. And this positive charge resonates to C4. Charge single double. You can see C2 and C4 positions in which there are positive charge. That's why nucleophilic substitution reaction takes place at pyridine ring, while electrophilic substitution reaction takes place at benzene ring, which is fused. Here electrophilic substitution reaction at carbon 5 and carbon 8. 5 and 8. You can see nitration. On nitration 5 nitroquinoline, 8 nitroquinoline formed. On bromination 5 bromo and 8 bromoquinoline is formed. On sulfonation quinoline 5 and 8 sulfonic acid formed.
दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रेफरेबली एट C2 पे होगा। और यदि C2 पोजीशन सब्स्टिट्यूटेड होगी यानी वहाँ पे पहले से कोई ग्रुप मौजूद होगा या एटम मौजूद होगा तो फिर कहाँ पे होगा, C4 पे, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों C2 पे और C4 दोनों जगह पॉजिटिव चार्ज आया था। यानी ये जो साइट्स हैं, ये दोनों जो जगह हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ईजी है, पॉसिबल है, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो सकता है। दिस इज द ये एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। This is Chichi-Weber reaction where 2-amino-quinoline is formed. This is on reaction with phenyl lithium, it formed 2-phenyl-quinoline. This is oxidation. On oxidation with potassium permanganate, quinoline form pyridine 2,3-dicarboxylic acid which is unstable and remove one molecule of C2 and converted to nicotinic acid, that is pyridine 3-carboxylic acid. This is reduction. On reduction with stannous and hydrochloric amine, it form 1, 2, 3, 4 tetrahydroquinoline. Here. All the four side hydrogen atom attached. That's why 1, 2, 3, 4 tetrahydroquinoline. On further reduction, this ring also becomes saturated. That's why here, and here. The hydrogen atom comes and it becomes and here decahydro 4 is a 5 6 7 8 9 10 decahydroquinoline. This is the medicinal use of quinoline. Here the drugs used to prevent or treat malaria, जो मलेरिया को रोकने और उसको ठीक करने में जो ड्रग्स यूज होती हैं, ये आप देख रहे हैं, ये है किनकोना एल्कोलाइड्स वाली की ड्रग्स हैं, कुछ 4 एमिनो क्यूनोलिन्स की ड्रग्स हैं और 8 एमिनो क्यूनोलिन्स। तो इनमें आप देख रहे होंगे जो क्यूनोलिन रिंग है वो यूज है, यानी उसके सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेंगे। जैसा आपने सुना होगा अभी अमेरिका ने जो हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन की हमसे मांग करी थी इंडिया से, जो कि मलेरिया को ट्रीट करने में यूज होती है, और एक विचार था कि उससे कोविड-19 जो कोरोना वायरस है उससे जो अफेक्टेड पर्सनस हैं उसके भी ठीक होने की संभावना है। तो जो क्लोरोक्विन है उसमें भी जो रिंग है, जो कंपाउंड है, वो जो डेरिवेटिव है 4 एमिनो क्यूनोलिन्स, तो उसमें भी क्यूनोलिन्स जो है वो उसका पेरेंट कंपाउंड है। नाउ वी कम टू आइसोक्यूनोलिन। आइसोक्यूनोलिन स्ट्रक्चर इज दिस, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H79। दिस इज आइसोमेरिक विथ क्यूनोलिन। यू कैन सी that the position of nitrogen atom chain in there, nitrogen atom is there, quinoline here, nitrogen atom comes at 2 position. That is why quinoline, in quinoline nitrogen atom at C1 and in isoquinoline nitrogen atom in C2. So these are the positional isomers, you can say. This is also aromatic and satisfies the Hakel loop. Total 10 pi, 2, 4, 6, 8 and 10 pi. This is the synthesis, Bristler synthesis, in which beta phenyl ethyl amide treated is react with phosphoryl chloride. How? You can see this is beta phenyl, alpha beta पोजीशन में अमाइड ग्रुप है, इसलिए बोला गया बीटा अल्फा, बीटा पोजीशन सॉरी अल्फा बीटा फंक्शनल ग्रुप एमाइड है, उसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन, पहला कार्बन अल्फा, उसका नेक्स्ट बीटा, बीटा में रिंग है बेंजीन रिंग, तो इसलिए बीटा फिनाइल इथाइल के 2 कार्बन है, एल्काइल ग्रुप है, और एमाइड सब्स्टिट्यूटेड एमाइड है, आर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। इसके रिएक्ट कराई अपने फास्फोरिल क्लोराइड के साथ, तो क्या हुआ Cl माइनस गया तो P पे प्लस आया तो C डबल बॉन्ड जो O है इसमें O माइनस हुआ, जब O माइनस हुआ तो C प्लस हुआ तो N ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और 1 की शेयरिंग, तो यहाँ पे क्या हो गया डबल बॉन्ड हो गया सिंगल की जगह, और N पे चार्ज क्या आ गया पॉजिटिव, क्योंकि उसने लोन पेयर यूज कर लिया है। यहाँ पे O पे क्या आया माइनस, और माइनस किससे जुड़ गया, क्योंकि जब Cl माइनस गया तो P पे क्या आ गया पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और O माइनस आपस में जुड़ गया, तो ये कंपाउंड बन गया। आप देख सकते हैं दिस इज द साइक्लाइजेशन स्टेप इन विच अगेन डबल बॉन्ड NH प्लस बनाता है, ये फिर रिंग N पे टूटी, क्योंकि N इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर चार्ज क्या आ गया पॉजिटिव, इसलिए रिंग दोबारा से फिर से नाइट्रोजन पे टूटी, डबल बॉन्ड क्या हो गया सिंगल, N पे दोनों इलेक्ट्रॉन वापस आ गए, इसे चार्ज माइनस आया, पहले से प्लस था, ये न्यूट्रल हो गया, और जब ये बॉन्ड यहाँ से उठा तो ये बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में लग गया, तो यहाँ तो कार्बन टेट्रावैलेंट जैसे यहाँ था 1 2 3 4, आगे भी अभी भी
1 2 3 4 टेट्रावेलेंट है, लेकिन यहाँ पे एक बॉन्ड कम हुआ, इसलिए इस कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। अब एरोमेटाइजेशन वाला स्टेप है, रिंग दोबारा से एरोमेटिक होगी, यहाँ से H प्लस चले जाएगा, H प्लस चले जाएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस और प्लस मिलकर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे। अगेन अब क्या हुआ कि ये H और ये OPOCl2 बाहर हो गए, ये सिंगल बॉन्ड कन्वर्टर हो गया डबल बॉन्ड। और अगेन दिस इज डिहाइड्रोजनेशन, तो यहाँ से और यहाँ से 2 H बाहर हो गए, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन वाला स्टेप है, दोनों H बाहर हुए तो ये सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। और आपका कंपाउंड क्या बन गया, 1 सब्स्टिट्यूटेड आइसोक्यूनोलीन। This is the resonating structures of isoquinoline. You can see here, if this bond breaks and hydrogen atom get minus negative charge and this positive. That's why C1 position is for nucleophilic substitution. If this bond breaks, hydrogen atom again gets negative charge and this carbon gets positive charge. It means C3 position is also the site for nucleophilic atom. C1 and C3. This is the electrophilic substitution reactions. इसमें क्यूनोलिन की जैसे ही समानता है, और जो सल्फोनेशन और नाइट्रोसन है वो कहाँ का होता है, आइदर 5 and 8 पोजीशंस में, लेकिन जो ब्रोमिनेशन होता है C4 पोजीशंस में होता है, क्योंकि C4 पोजीशन ये है, इसमें कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है। इट मीन्स इट इलेक्ट्रॉन रिच साइट, that's why electrophile bromination takes place at C4. However, nitration and sulfonation takes place as C5 either and C8. Here we write only those structure which are major product. This is the nucleophilic substitution reaction. Again, the reaction with sodium amide, that is Chichi-Bevin reaction, with form 1 amino isoquinoline, and with phenylethyl which form 1 phenyl isoquinoline. This is oxidation reaction. Isoquinoline on oxidation with potassium permanganate form phthalic acid and 3,4 dicarboxylic acid, pyridine 3,4 dicarboxylic acid, and on reduction with hydrogen and nickel it form octahydroisoquinoline. You can see the double bond on the fused side remains as it is. However, the double bond, all other double bond here are reduced. That is why octahydroisoquinoline is formed. Thank you very much.